सभापति महोदय, आज आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, आपको सहृदय धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं पुरजोर अभिभाषण की प्रति पढ़कर व धरातल पर हो रहे कार्य को देखकर पूरे राजस्थान की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि राजस्थान की सत्ता आपने सुरक्षित हाथों में सौंपी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता की तकलीफ़ों और कठिनाइयों का कार्य कम करने वाले जिन हाथों में राजस्थान का भविष्य निखर रहा है, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अध्यक्ष जी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन नियति ने और इस कालखंड के अनुरूप यह हमारे राजस्थान का सौभाग्य रहा कि राजस्थान का नेतृत्व एक कुशल, दक्षतापूर्ण, संवेदनशील एवं बेहतरीन प्रबंधन के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के हाथों में है, जिन्होंने भामाशाह, जनप्रतिनिधि, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ प्रशासनिक, कार्मिक, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिंग हो या अन्य सेवाओं से जुड़े हुए कार्मिक हो, सभी को साथ लेकर राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। उसे संपूर्ण भारतवर्ष में सराहा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बातें कही जिसमें कोई भूखा न सोए और प्रदेश में कोई पैदल नहीं चले। दोनों ही कार्य राजस्थान में प्रभावी रूप से किए गए। प्रत्येक जिले में सभी ने प्रत्येक जिले के सभी के आह्वान पर अपना अपना योगदान दिया और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया और किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया। इस कड़ी में राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना की भूमिका बहुत सराहनीय रही और आज भी इंदिरा रसोई के माध्यम से हजारों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा, कोई पैदल न चले के तर्ज पर हमने राजस्थान के अलावा ऐसे कई दूसरे प्रदेश थे जहां टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा कि जो दूर दराज के प्रवासी लोग हैं अपने घरों पर लौट रहे थे, लेकिन वो परेशान हो रहे थे, भूख से त्राही त्राही कर रहे थे और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी के साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने निःशुल्क यात्रा करवाई, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वो बस के माध्यम से हो, चाहे वो भामाशाहों के माध्यम से अलग अलग जगहों से संस्थाओं के द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाया, परिवार तक पहुंचाया। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आती हूँ और मुझे कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील कदमों से गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। जब कोरोना काल में जोधपुर में ऐसे कई प्रवासी हैं, जोधपुर में हमारे सोने का कामकाज और जो टेंट बनता है उसमें बंगाली और केरल से बहुत ऐसे मजदूर आते हैं जो वहाँ रहते हैं और अपना रोजगार करते हैं। इस समय जब वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे तो मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर बंगाल से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र तक मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया और जब वो घर पर पहुंचे और अपने परिवार से मिले तो वापस उनका फ़ोन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आया कि मैं हज़ारों धन्यवाद देते हैं हम हमारे मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के गांधीवादी नेता को, कि उन्होंने हमें घर तक पहुंचाया। वो हज़ार साल जिए और आज भी जहां प्रवासी मजदूर हमारे कहीं पर भी जिलों में रह रहे हैं, उनके भी अगर किसी तरह का कोई संकट आया, विभिन्न माध्यमों से उन तक भी आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। आदरणीय सभापति महोदय, इस त्रासदी में हमने बहुत से राज्यों में एवं प्रदेशों में कोविड महामारी से ऑक्सीजन की कमी से लोगों को दम तोड़ते देखा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर एवं कुशल प्रबंधन से राजस्थान प्रदेश में कोविड काल में किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। मैं ऐसे समय हमारे जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे वैभव जी गहलोत का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने भी इस कठिन समय में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जोधपुर की जनता को राहत प्रदान करवाई। अध्यक्ष जी, इन विपरीत परिस्थितियों को संभालते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने बेहतरीन प्रबंधन से राजस्थान की जनता को हर तरह से संभाल रखा है। सभापति महोदय, हमारे राजकीय अस्पतालों में अपनी बेहतरीन सेवाएं जनता को दी है।
यह माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने हर संभव चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने की सोच से योजनाएं बनाई। आपके दूसरे कार्यकाल में जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को पूरे विश्व ने एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा की योजना माना और इसी कड़ी ने बढ़ते इस कोरोना की विषमता को भी राजस्थान में कम करने का कार्य किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने इस काल में कई लोगों से जो इस कोरोना की चपेट में आए हैं उनसे सुना व अखबारों में देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे व्यक्तियों का इस बीमारी के इलाज में 1-2 लाख से ज़्यादा 5 से 6 लाख रुपए खर्च वहन करना पड़ता है। यदि यह भारी भरकम इलाज खर्च सामान्य परिवार को झेलना पड़े तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी का सामना और कितनी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उस परिवार में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, घर के घर बिक जाते हैं और महिलाओं के गहनों को भी बेचने की नौबत आ जाती है। हमने कई प्रदेश में सुना है, लेकिन यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घकालीन सोच थी। यहाँ हमारे राजकीय अस्पतालों ने आम जन को सुलभ इलाज मिला व राजस्थान के कई जनमानस इस विषमता से बचे रहे। यही सब देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में यह सब निकलते हैं, जीवन कई होते आपसे रक्षित, आपके द्वारा कमजोर असहाय पिछड़े होते रक्षित, आप हो वो माध्यम जिसमें गांधी जी के सपने होते लक्षित, गांधी जी के सपने होते लक्षित। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने राज्य में जनता के लिए किसी भी क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग हो, युवाओं हेतु रोजगार हो, सभी दिशाओं में कल्याणकारी कदम बढ़ाए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्रदान करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, जिसके माध्यम से कई असाध्य बीमारियों का निःशुल्क इलाज 5 लाख तक सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी हुआ। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का विस्तार भी किया गया, जिसमें राजकीय अस्पतालों के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी जो लोग बोझ झेल रहे हैं, उससे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत के प्रयासों से राजस्थान नए आयाम छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अस्पतालों में आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, अनेकों जांचों हेतु चिकित्सा में सुविधा हो, उपकरण हो, अस्पतालों के विभिन्न भवनों का निर्माण हो, जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो। इसके साथ साथ मेडिकल सेवाएं भी मजबूत हो रही है।